हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द शो सपने सुहाने लड़कपन के, विच वॉज अ कल्ट। जब ये आया करता था 2012 में, बहुत चर्चा हुई थी शो के बारे में। और जिन जिन ने ये शो देखा है उन्हें पता है कि इसका एक जो सीन था उसकी वजह से ये शो टॉक ऑफ द टाउन बन गया था। बट अपने आप में ये शो वही है कि दो लड़कियां होती है, एक मॉडर्न घर से आई है और एक दूसरी लड़की है जो ट्रेडिशनल घर से आई है, और वो दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और वो कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जा रही है, उसको कैसे जी रही है, उसी बारे में ये शो है। जैसे स्वरागिनी था वैसे ही है, बट इसमें भी अलग अलग टाइप के ट्विस्ट एंड टर्न्स है। बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी है, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग शो है। चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके, सो कहानी शुरू होती है गुंजन संधू से, जो मुंबई में अपनी माँ स्नेहा के साथ रहती है। काफी बोल्ड लड़की है, मॉडर्न है, फन लविंग है, और उसके जो फादर हैं उनका नाम है आकाश। वो उन दोनों की डे टू डे लाइफ का हिस्सा ज्यादा नहीं रहते बिकॉज उनका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है। अब दूसरी तरफ बनारस में रहती है गुंजन की मौसी शैल अपने हस्बैंड दयाल और अपनी बेटियों पीहू और रचना के साथ। अब रचना हर बात में गुंजन से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो शाय है, इंट्रोवर्टेड है और एक स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में पली बड़ी है। और उसके जो फादर हैं वो काफी रिजिड हैं। मतलब कहानी की शुरुआत में ऐसा दिखाया है कि अगर रचना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वो उसकी जल्दी शादी करवाने के लिए भी तैयार है। एंड ये जो दोनों फैमिलीज हैं ये सिर्फ स्नेहा और शैल की वजह से कनेक्टेड हैं, जब तक एक ट्रेजेडी नहीं हो जाती। होता क्या है कि गुंजन की मदर को कैंसर डायग्नोस होता है और अपनी डेथ से पहले वो गुंजन के फ्यूचर को लेकर अपनी चिंता अपनी बहन शैल के सामने जाहिर करती हैं। एंड उनके गुजर जाने के बाद शैल गुंजन को बनारस में अपने घर ले आती हैं, जो कि एक ऐसा डिसीजन था जो गुंजन की पूरी लाइफ उलट पुलट कर देता है। क्योंकि गर्ग फैमिली खुद एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली है। जो गुंजन के मासा जी हैं उनके खुद के दो भाई और हैं, प्रभु और गोपाल, जो अपनी अपनी वाइफ्स और बच्चों के साथ रहते हैं। और प्रभु की जो वाइफ है सीमा, उनका एक बेटा है मयंक जो इस शो का मेन लीड है। और गोपाल जो है उनकी जो वाइफ है संगीता, उनका एक बेटा है डोलू, जो अपनी शरारतों की वजह से शो में काफी कॉमेडी वगैरह करता रहता है। इसके अलावा रचना की जो बड़ी बहन है वो भी फैमिली का हिस्सा है, लेकिन बाद में उसकी शादी एक मुरली नाम के आदमी से हो जाती है। और इसी भीड़ भाड़ और ट्रेडिशन से भरे हुए घर में गुंजन को अचानक से एडजस्ट करना पड़ता है अपनी छोटी सी फैमिली को छोड़कर। तो गुंजन की जो एंट्री होती है इस फैमिली में वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होती। उसको अपनी शहरी वाली आदतें हैं, मॉडर्न कपड़े पहनना, आउटस्पोकन एटीट्यूड, और रचना के पापा तो मैंने बताया ही काफी स्ट्रिक्ट हैं, कंजर्वेटिव भी हैं। तो उन दोनों के विचार टकरा जाते हैं और वो उसके लाइफस्टाइल से काफी नाराज रहते हैं। और कुछ टाइम तक गुंजन को अपनी ही एक्सटेंडेड फैमिली में आउटसाइडर जैसा फील होता है। लेकिन धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटीज होने के बावजूद गुंजन और रचना सच में काफी क्लोज आ जाते हैं। मतलब जो अरेंजमेंट एकदम मजबूरी की वजह से हुआ था वो असली दोस्ती और सिस्टरहुड में बदल जाता है। एंड इसी दौरान मयंक घर वापस आ जाता है, जो धीरे धीरे घर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है और आगे चलकर गुंजन के दिल का भी। तो इसके बाद रचना के सपोर्ट से गुंजन बनारस में अपनी जगह बनाना शुरू करती है और रचना गुंजन के साथ रह रहकर ज्यादा ओपन अप करने लगती है खुद को। अब इस शो में दिखाया है कि जो रचना है उसको हॉकी का बहुत शौक है, और शुरू में तो उसके फादर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इस चीज को, लेकिन धीरे धीरे वो उसको सपोर्ट करने लगते हैं उसके इंटरेस्ट में। लेकिन वो अब भी ट्रेडिशनल तरीके से उसका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, इसीलिए वो उसकी एंगेजमेंट विहान नाम के एक लड़के से फिक्स कर देते हैं। और शुरू में तो सबको लगता है कि ये फैमिली के लिए खुशी का मौका है, रचना की सगाई होने वाली है। लेकिन विहान उतना आइडियल लड़का नहीं निकला रचना के लिए जितना सोचा था। वो रचना की पीठ पीछे गुंजन के साथ फ्लर्ट करता था और गुंजन अपनी कजन को धोखा देना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो विहान का असली चेहरा सबके सामने ले आई और शादी होने से पहले ही एंगेजमेंट तोड़ दी। फिर जैसे जैसे गुंजन फैमिली में सेटल हो रही है, उसका और मयंक का रिश्ता प्यार में बदलता जा रहा है। दोनों का रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ जाता है कि वो सीरियसली भागकर शादी करने का प्लान बना लेते हैं। एंड रिमेंबर, मयंक और गुंजन ने जब टीवी पर किस किया था, आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज द टॉक ऑफ द टाउन कि टीवी पर किस दिखा दी इन लोगों ने, बिकॉज उस टाइम पर टीवी पर किसेस वर नॉट नॉर्मल। उस टाइम पर क्या, आज भी नॉर्मल नहीं है। एक्चुअली इसमें एक ट्रैक दिखाया है जिसमें गुंजन का एक साइको आशिक होता है जो उसको पसंद करता है, लेकिन गुंजन उसे पसंद नहीं करती, तो वो उस पर एसिड अटैक कर देता है, जिसके बाद गुंजन बहुत परेशान हो जाती है। तो मयंक उसको संभालता है और तब होती है वो किस, जो वन ऑफ द टीवीज फर्स्ट किसेस थी। खैर, तो जिस दिन वो घर से भागने वाले होते हैं ना, तो गुंजन अपना डिसीजन बदल लेती है। वो अपनी खुशी, पेरेंट्स वगैरह को धोखा देकर नहीं पाना चाहती, इसीलिए वो मयंक को समझाती है कि छुपकर भागने के बजाय घर वापस चलकर फैमिली को समझाना चाहिए हमको, विच वॉज अ गुड डिसीजन, क्योंकि उन्हें उनकी ऑनेस्टी का रिवॉर्ड भी मिलता है। शैल अनाउंस कर देती हैं कि गुंजन और मयंक की शादी होगी और सबको लगता है कि अब कहानी फाइनली एक हैप्पी एंडिंग की तरफ आ जाएगी। लेकिन फिर शो का एक सबसे बड़ा अर्ली ट्विस्ट आता है। एक्चुअली असली शादी के दिन मयंक से गुंजन की नहीं बल्कि चारू की शादी हो जाती है। और चारू जो है, जो कि इस फैमिली की एक चालाक रिश्तेदार है, वो पूरी सिचुएशन को इतनी चालाकी से मैनिपुलेट
करती है कि वो गुंजन की जगह मयंक से खुद शादी कर लेती है और इससे पूरी फैमिली शॉक हो जाती है। फिर कुछ टाइम तक शो की जो मेन विलन है वो चारू को ही दिखाते हैं और मयंक से जो उसकी ये शादी हो गई है वो पूरी गर्ग फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। एंड ये विलन ट्रैक इतना इम्पैक्टफुल था कि चारू का जो रोल है वो निभाने वाली आंचल खुराना को ITA में बेस्ट एक्ट्रेस इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला था। शी डिड अ रियली गुड जॉब। लेकिन जो ये विलन चारू है हमारी, वो हमेशा अपना असली चेहरा नहीं छुपा पाती, क्योंकि रचना अपने एम्प्लॉयर कबीर और गुंजन के साथ मिलकर चारू की सारी मैनिपुलेटिव स्कीम्स के सबूत ढूंढ लेती है और उनकी मेहनत रंग लाती है। चारू का सच सबके सामने आ जाता है और आखिरकार उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। फिर चारू के पिक्चर से बाहर होते ही गुंजन और मयंक आखिरकार एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ये वही रियूनियन है जिसका ऑडियंस को बहुत टाइम से इंतजार था। फिर जब गुंजन और मयंक की कहानी चल रही होती है, उसी वक्त रचना की अपनी कहानी भी शुरू हो जाती है उसके वर्क प्लेस पर। होता क्या है कि रचना कबीर नाम के एक आदमी के लिए काम करती है जिसे केटी भी कहा जाता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उनकी लव स्टोरी एंगेजमेंट तक पहुंच जाती है और फैमिली उनकी शादी की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन पर्दे के पीछे कबीर की जो माँ है गायत्री और उसकी जो बुआ है वो इस रिश्ते के खिलाफ साजिश रच रही होती है। और कबीर का एक छोटा भाई भी है बिट्टू नाम का, जो मेंटली इल है और जिसे काफी केयर की जरूरत है। फिर क्या होता है, जो कबीर की माँ है गायत्री और उसकी जो बुआ है वो कुछ लेटर्स में हेराफेरी करके कबीर को ये यकीन दिला देती है कि रचना खुद चाहती है कि वो बिट्टू से शादी करे, कबीर से नहीं। और इस बात पर यकीन करके एक दिल टूटा हुआ कबीर खुद ही की शादी से पीछे हट जाता है। जिसके बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट शादी के दिन आता है जब दूल्हे का सेहरा उठता है और सामने कबीर नहीं बल्कि बिट्टू खड़ा होता है। पूरा परिवार शॉक में। इसके बाद रचना बिट्टू की देखभाल करने के लिए उसके साथ रहने लगती है। लेकिन शो ये बात काफी वेग रखता है कि क्या उनकी शादी की रस्में सच में पूरी हुई भी थी या नहीं। तो रचना का रोल ज्यादातर उसकी डिवोटेड केयरटेकर के रूप में दिखाया जाता है, वाइफ के रूप में नहीं। जबकि कबीर को काफी लंबे टाइम के लिए कहानी से गायब कर देते हैं लोग। ये स्टोरी लाइन रचना को शाय लड़की से, जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था, एक ऐसी इंसान में बदल देती है जो प्यार और फर्ज के लिए बहुत बड़ी सैक्रिफाइसेस कर सकती है। अब इसी दौरान जो गुंजन और मयंक की शादी है वो भी एक मुश्किल फेज से गुजर रही है। इन दोनों के बीच भी झगड़े वगैरह होने लग जाते हैं और इस हद तक होने लग जाते हैं कि आखिरकार वो अलग हो जाते हैं। लेकिन दूर रहकर भी दोनों को एक एहसास जरूर होता है कि वो एक दूसरे को कितना मिस कर रहे हैं। जिसके बाद शो 6 महीने का टाइम लीप ले लेता है एंड लीप के बाद सीरीज के सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट में से एक सामने आता है। गुंजन का एक्सीडेंट हो चुका होता है और उसकी वजह से उसे एमनीजिया हो जाता है, भूलने की बीमारी, और उसे मयंक से अपनी शादी या गर्ग फैमिली में अपनी जगह कुछ भी याद नहीं रहता। और ये कोई छोटी या टेम्पररी कंफ्यूजन नहीं होती बल्कि उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी मेमोरी लॉस हो गई है। तो अब मयंक के सामने चैलेंज होता है कि वो अपनी ही वाइफ को दोबारा से प्यार में कैसे डाले जब वो उसके लिए पूरी तरह स्ट्रेंजर बन चुका है। उधर जो रचना है वो बिट्टू के एक सीरियस ऑपरेशन के बाद उसकी रिकवरी में उसकी हेल्प कर रही होती है, उसकी देखभाल कर रही होती है। और कबीर अभी भी गायब ही है। एंड इसी दौरान रचना की मुलाकात होती है एक छोटे लड़के से जिसका नाम है लकी। और लकी गलती से रचना को अपनी माँ समझ लेता है और उससे इमोशनली अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से रचना की मुलाकात लकी के फादर ओमकार लूथरा से होती है। और ओमकार रचना को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि रचना बिल्कुल उसकी माँ दिव्या जैसी दिखती है जो अब मर चुकी है। तो जैसे जैसे रचना उस फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताती है, दिव्या की डेथ का सच उसके सामने आने लगता है और पता चलता है कि ओमकार के अपने ही भाई ललित ने दिव्या का मर्डर किया था। जिसके बाद ओमकार ललित को अरेस्ट करवा देता है और उसके बाद रचना का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी दुखी बेटे को इतना इमोशनल सपोर्ट दिया। एंड इसी फेज के आसपास गुंजन और मयंक के डिसीजन लेते हैं कि वो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और वो जो अमनीशिया वाला ट्रैक है वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि गुंजन की याददाश्त वगैरह वापस आ जाती है और वो उस दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं, रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत देते हैं। फिर काफी लंबे टाइम तक कहानी से गायब रहने के बाद कबीर आखिरकार वापस आता है रचना की लाइफ में। एंड रचना जो है उसके दिल में तो कबीर के लिए फीलिंग्स कभी खत्म हुई ही नहीं थी क्योंकि ये सब तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो लेटर्स की वजह से जो हुई थी। वो तो हमेशा से कबीर से शादी करना चाहती थी और इस बार कबीर भी पूरी तरह समझ लेता है कि वो भी रचना से प्यार करता है। लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस वाला रास्ता था ये बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि कबीर ने पास्ट में जो कुछ किया था उसकी वजह से गर्ग फैमिली शुरू में उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। लेकिन धीरे धीरे फैमिली का दिल बदल जाता है और आखिरकार वो कबीर को अपना लेती है। एंड इसके बाद रचना और कबीर की शादी हो जाती है। फिर एंड में ही दिखाते हैं कि गुंजन और रचना दोनों प्रेग्नेंट है और गर्ग फैमिली पूरी एक फैमिली फोटो खिंचवाने के लिए आ जाती है। अब अगर तुम 2011-12 के टाइम पर टीवी देखते थे तो उस टाइम पर काफी अच्छे रोमांटिक शोज आते थे, जैसे एक तो यही हो गया सपने सुहाने, इसके अलावा एक और आता था इस प्यार को क्या नाम दूं, स्टार प्लस पे। उसकी भी रोमांटिक स्टोरी बहुत एडिक्टिव और बहुत ज्यादा अच्छी है। मैंने पूरा वीडियो बनाया था उस पर, अगर इंटरेस्ट हो तो मस्त है वीडियो, स्क्रीन पे लगा रही हूँ, चला के देख लेना।